बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका पर्सनल क्विक बुक मेंटोर फैसल। आज हम देखेंगे कि कस्टमर्स को इनवॉइसेस किस तरीके से इशू की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी क्विक बुक की स्क्रीन। इस पर अगर आप देखें तो ऊपर कंपनी के साथ एक कस्टमर की टैब है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो इस जगह पर हमारे पास क्रिएट इनवॉइस की ऑप्शन है। इसको क्लिक किया तो हमारे साथ ये एक विंडो ओपन होगी जो क्रिएट इनवॉइस की है। उसके ऊपर वाली जो विंडो है ये उसी तरीके से जैसे बिल्स वगैरह को देखा था हमने, और इसके साथ यहाँ कस्टमर की इंफॉर्मेशन और डेट और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो चले हम देखते हैं कि हमने कुछ लैपटॉप्स बाई किए थे, अब हम किसी कस्टमर को वो लैपटॉप सेल भी करते हैं। हमने कंप्यूटर ख़रीदा था 50,000 का, यानी कि एक पीस 50,000 का था। तो अब वही कंप्यूटर हम लेट से के 60,000 का बेचते हैं। चलें जी, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में एक कस्टमर पहले से मौजूद है। अगर नया ऐड करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये सेम विंडो खुल जाएगी जो मैंने आपको कस्टमर और वेंडर के जो वीडियोज़ में बताया था। आप ऑन गो यहाँ पे भी कस्टमर ऐड कर सकते हैं, या कस्टमर में जाके कस्टमर सेंटर से भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास कस्टमर 1 मौजूद है, इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे टेम्पलेट हैं इंटूइट की, मुख्तलिफ़ टेम्पलेट अवेलेबल हैं। इनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग जो टेम्पलेट दिया गया है उसी को ले लेते हैं। आज की डेट में ये इनवॉइस है, इनवॉइस का नंबर दिया, कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो आपने वेंडर सेंटर कस्टमर सेंटर में ऐड की थी बिल 2, वो यहाँ पर आ गई है। अच्छा, ये जो इनवॉइस की ये डिफरेंट आइटम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे पीओ, टर्म्स, रिप्रेजेंटेशन है, शिप डेट है, या वट एवर एफओबी है। तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं और लेस भी कर सकते हैं। इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। फर्दर टाइम बिंग हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड विंडो हो तो इसमें हमने अपना जो लैपटॉप था ख़रीदा उसको हमने कैसे सेल करना है। क्वांटिटी की टैब में आकर आपने यहाँ पर क्वांटिटी हम 10 पीसेस डाल देते हैं, और उसके बाद जो आइटम कोड है उसको लिस्ट ऑफ वैल्यू से जाके भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लैपटॉप था मैंने वो उठाना है। और अगर आप इस तरीके से लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप अगर इसके जो पहले लेटर्स हैं वो टाइप करेंगे तब भी ये लैपटॉप आपके सामने आ जाएगा। अब इस लैपटॉप को मैं लिख देता हूँ कि कस्टमर 1, और इसको मैंने 10 पीसेस एट द रेट ऑफ 60,000 प्लस 18%। ये डिस्क्रिप्शन का एक स्टैंडर्ड है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए कि जिसमें डिस्क्रिप्शन इस तरह की हो कि अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो आपको दोनों साइडों की जो एंट्री है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए। एक चीज़ का और ख़्याल रखें कि इनवॉइस की जो डिस्क्रिप्शन है वो जब आप इनवॉइसेस की समरी देखेंगे तो वहाँ नज़र आएगी, लेकिन अगर आप कस्टमर खोलेंगे तो आपको वहाँ पर आपको ये नज़र नहीं आएगी। तो बेहतर है कि जो डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ लिखी उसे कॉपी करके अब मेमो में डालेंगे तो अब कस्टमर का जो लेजर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ये वाली डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। ओके जी, 10 क्वांटिटी थी, लैपटॉप 1 है, और डिस्क्रिप्शन लिख ली, ईच पीस के ऊपर है। अब यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली जो प्राइस है 60,000 की वो हमने यहाँ लिखनी है। लिखने के बाद जब देखेंगे, इसको ओके कर देते हैं, तो उसने 6 लाख की उसकी वैल्यू बना दी। इस जगह पर अगर आइटम टैक्सेबल है और अगर एग्जाम्प्ट है तो आप अपनी जो करेक्ट टैक्स की ट्रीटमेंट है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नीचे अगर आप आके देखें तो FBR का जो 18% का रेट है वो पहले ही यहाँ पर आ चुका हुआ है, और इन 6 लाख के ऊपर जो सेल्स टैक्स बन रहा है वो 1,08,000, टोटल वैल्यू 7,08,000। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पर सेव एंड क्लोज़ कर दें तो ये विंडो बंद हो जाएगी। नई इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो हम सेव एंड न्यू के साथ भी देख सकते हैं। तो मैं इसे सेव एंड क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये इनवॉइसेस तो ये विंडो मेरी बंद हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ये इनवॉइस दोबारा से चाहिए क्योंकि मैंने इसका प्रिंट भी निकालना है। तो मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ या मैं कस्टमर्स में जाके भी ये ले लेता हूँ। कस्टमर में यहाँ पे एक रिपोर्ट है, कस्टमर बैलेंस डिटेल या कस्टमर बैलेंस समरी और डिटेल है। मैं डिटेल को खोलूँगा, यहाँ पर आल है, आल में ये मेरी इनवॉइस पहले से मौजूद है। डबल क्लिक किया तो इनवॉइस वापस आ गई। अब इस इनवॉइस का मुझे प्रिंट भी करना है, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल P किया
तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू जाके चेक कर लेता हूँ कि इनवॉइस किस तरह से नज़र आ रही है। ये सैम्पल कंपनी फॉर लेक्चर्स इस क्विक बुक का नाम मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 है, डेट है, कस्टमर है, शिप है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इसमें अगर आप देखें तो मेन जो क्वांटिटी 10 है, आइटम लैपटॉप है, ये डिस्क्रिप्शन थी, सेल टैक्स चार्ज हुआ पड़ा है, कैलकुलेशन आई है और ये 7,08,000 आपके पास ये टोटल इसका आ गया। अब इस इनवॉइस की फॉर्मेटिंग है डेफिनेटली, वो भी हम डिटेल में अलग से देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर 6 लाख के साथ एक टी आ रहा है। टी का मतलब है कि ये आइटम टैक्सेबल है। अगर ये आपको अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे टी लिखा रहने दें। अगर ये टी आपको बुरा लग रहा है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एडिट में प्रेफरेंसेस, तो यहाँ से अगर आप नीचे देखें तो ये सेल्स टैक्स की आइटम है, इसके साथ माई प्रेफरेंसेस, कंपनी प्रेफरेंसेस हैं। कंपनी प्रेफरेंसेस में यहाँ पर एक चीज़, ये जो आइटम है वो चेक बॉक्स चेक हुआ पड़ा है, इसको अनचेक करना है। आइडेंटिफाई टैक्सेबल अमाउंट्स एज टैक्स आई मीन टी फॉर टैक्सेबल वन प्रिंटिंग। तो इसको अगर मैं यहाँ से अनचेक कर दूँ, ओके करूँ और उसके बाद जाके इसे कंट्रोल पी करके दोबारा से अगर मैं प्रीव्यू लेता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से टी निकल चुका हुआ है। तो अभी हमने देखा कि क्विक बुक डेस्कटॉप में इनवॉइसेस किस तरह से इशू करते हैं और किस तरह से प्रिंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।